ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक सेकंड। ओके, हरे कृष्णा। तो बहुत दिनों के बाद वेलकम बैक। वेलकम बैक टू मी बिकॉज आई वॉज नॉट अवेलेबल। और यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा टेम्पल के साथ एसोसिएशन किया है, मतलब एसोसिएट कर रहे हैं। और भगवान की कृपा से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है टेम्पल जाने के लिए। और अभी फेस्टिवल था तो एक वीक के लिए हम लोग टेम्पल में ही रुके थे, गौर पूर्णिमा से पहले और गौर पूर्णिमा के बाद तक। तो बहुत अच्छा रहा। और बहुत अच्छे से सेवा करने का मौका मिला, भगवान की कृपा से सेवा मिली, प्रभुपाद की कृपा से। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन। भी आप लोगों में से कोई यहाँ पे आ जाए तो बहुत अच्छा है, तो हम बहुत अच्छे से और सेवा कर सकते हैं, मुझे भी सपोर्ट रहेगा। ओके। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 2, आई मीन सेक्शन 2 कंप्लीट कर दिया था। सेक्शन 1 था पृथ्वीलोक, जिसमें राजा और ब्राह्मण की स्टोरी थी। उसके बाद सेकंड सेक्शन आता था स्वर्ग में। स्वर्ग में मतलब इंद्र के पास गए थे, ब्रह्मा जी के पास गए थे, वो सेकंड सेक्शन था। अब थर्ड सेक्शन है प्रपंचातीत। प्रपंचातीत का मतलब भौतिक जगत के परे। भौतिक जगत के परे परे जो जो स्थान है वो सब आएंगे ये सेक्शन नंबर 3 में। और इस सेक्शन 3 में सबसे फर्स्ट चैप्टर है कि नारद मुनि जाते हैं कैलाश, मतलब शिवलोक जाते हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि ब्रह्मा जी के पास गए हैं नारद मुनि। ब्रह्मा जी को बहुत प्रेज किया, ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा हो गए कि तुम मूर्ख हो, तुम मेरे पुत्र हो और मेरा पुत्र हो के मैंने तुमको सिखाया नहीं है कि मेरी स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति क्या है, कि फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैं भगवान के समान हूँ। तो ऐसा करके ब्रह्मा जी बहुत चेस्टाइज करते हैं नारद मुनि को और फिर उनको भगवान शिव की महिमा बताते हैं। और बोलते हैं कि भगवान शिव अगर कोई अपराध करते हैं, कोई कोई पॉइंट जो मैं जस्ट रिकैप कर रही हूँ, कि अगर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अगर मैं कोई अपराध करता हूँ तो भगवान मुझे उसकी पनिशमेंट देते हैं, कि भगवान मुझसे बात भी नहीं करते हैं। और बात करना छोड़ो, उन्होंने मुझे डांटा है भरी सभा में, जब नरसिंह देव के अवतार में वो आए थे तब उन्होंने मुझे डांटा था। लेकिन जब शिव जी से कोई अपराध हो जाता है, भगवान शिव से कोई गलती होती है, तो भगवान कभी शिव जी को ब्लेम नहीं करते, कभी उनको नहीं बोलते आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा मत करना, कुछ नहीं। मतलब भगवान का शिव जी के प्रति बहुत ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम है, ऐसा ब्रह्मा जी बताते हैं। तो नारद मुनि अब शिव जी के पास जाएंगे शिवलोक में बहुत खुशी खुशी। लास्ट श्लोक में बता परीक्षित महाराज बोलते अपनी माता को कि नारद मुनि ने जब ये सुना तो वो भगवान कृष्ण का और शिव जी का नाम लेते लेते उनका कीर्तन करते करते शिवलोक की तरफ चले गए। तो आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन ले रही हूँ, कोई कोई श्लोका बीच में आएगा तो हम ले लेंगे। किसी का वीडियो ऑन हो तो अच्छा है। अब आगे परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि नारद मुनि शिवलोक में आ गए। अब जब वो शिवलोक में आए तो नारद मुनि ने बहुत दूर से शिव जी को देखा, कि क्योंकि शिवलोक में शिव जी पूजा करते हैं भगवान संकर्षण की। संकर्षण की पूजा वहां पे होती है। तो उन्होंने संकर्षण को देखा, सॉरी उन्होंने भगवान शिव को देखा कि जस्ट उन्होंने अपनी पूजा है वो कंप्लीट की, और बस अपनी पूजा करके एकदम पूरे भाव में शिव जी थे और उनको दूर से देख रहे थे नारद मुनि। नारद मुनि यही करते हैं, जब भी वो किसी लोक में जाते हैं पहले वो दूर से खड़े होकर देखते हैं कि वो जो जिसके पास वो गए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पहले वेट करते हैं। तो उन्होंने शिव जी को देखा कि शिव जी ने अपनी पूजा सब जो भगवान हरि के संकर्षण की वर्शिप थी वो कंप्लीट की। फिर उन्होंने देखा कि शिव जी एकदम भाव में वहां पे नृत्य कर रहे हैं और भगवान हरि के गुणगानों का गान कर रहे हैं और नाच रहे हैं शिव जी शिवलोक में। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते शिवलोक इतना सुंदर है। और उनके जो पार्षद है शिव जी के वो सब वहां से जोर जोर से चिल्ला रहे थे जय जय जय, जैसे हम लोग करते हैं
मंदिर में कीर्तन होता है और हम पीछे से जय जय करते हैं, वैसे ही वहां पे शिव जी नृत्य कर रहे थे और भगवान का गुणगान कर रहे थे और उनके पार्षद जय जय कर रहे थे। फिर लिखा है, और शिव जी इतना भाव में थे कि वो बहुत प्रेम के साथ नंदीश्वर को, जो नंदी है उनके साथ, उनको और उनकी जो पत्नी है पार्वती जी उमा, उनको बहुत उनकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो लोग भगवान के कीर्तन में तालियां बजा रहे थे। तो इसलिए भगवान के कीर्तन में हमें एकदम पुतला बन के खड़े नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हाथ को ऐसे करके बस ऐसे खड़े रहते हैं कीर्तन में, नहीं, जब कीर्तन चल रहा है, आरती चल रही है, तो क्लैपिंग करना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया कि सिर्फ भगवान की कीर्तन में क्लैपिंग करने से हमारे कितने जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, हमारे हाथों की जो रेखा है वो बदल जाती है, इसलिए वी शुड क्लैप वाइल कीर्तन। फिर आगे लिखा है, ये सब देख के नारद मुनि को बहुत अच्छा लगा कि भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं और सभी उनके पार्षद जो है वो भगवान की कीर्तन में तालियां बजा रहे हैं। अब नारद मुनि के साथ भी क्या था, उनके साथ भी वीणा थी, वो तो हमेशा ऑलरेडी वीणा बजाते हैं, तो नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए और सम्मान देते हुए शिव जी को, वो ऐसे बस उन्होंने ऐसे किया, प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वो शिव जी को उस अवस्था में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे और वो खुद भी इतने भाव में थे कि वो प्रणाम ना करके उन्होंने खाली रिस्पेक्ट में अपना सर झुकाया। और फिर उन्होंने जो जोर जोर से चिल्लाने लगे नारद मुनि कि आप ही कृष्ण की कृपा के सबसे बड़े पात्र है, आप ही कृष्ण की कृपा के सबसे बड़े पात्र है। और फिर ऐसा करके उन्होंने थोड़ा दूर से ही जो जो ब्रह्मा जी ने शिव जी के बारे में नारद मुनि को बोला था, उन्होंने वो सब कुछ शिव जी को बोल दिया। यहाँ तक ये श्लोक का है। बाकी सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जिस तरह की पूजा प्रयाग में नारद मुनि ने देखी थी कि वो ब्राह्मण भगवान की कर रहे थे, सेम पूजा यहाँ पे शिव जी कर रहे थे। लेकिन शिव जी में जो पूजा के बाद एक्सटेटिक भाव थे, जो भगवान उनकी जो भाव अवस्था थी, वो उस ब्राह्मण में नहीं थी। इसलिए शिव जी का जो भक्ति का स्तर था वो बहुत बहुत उच्च था, यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं। फिर लिखा है, आगे बताते हैं कि अगर कोई भगवान की विग्रह की सेवा करता है, पूजा अर्चना करता है, तो वो उत्तम भक्तों को भी और जो कनिष्ठ भक्त है, जो नए नए भक्त है, उनको भी आकर्षित करता है। लेकिन जो उत्तम भक्त है, जिनको साक्षात्कार हो चुका है, उनका अपने विग्रह के साथ एक बहुत विशेष संबंध होता है। जबकि कनिष्ठ भक्तों को ऐसा नहीं होता, हमारे जैसों को। हम जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, जब तक वहां पे रहते हैं अच्छा लगता है, फिर हम वहां से आ जाते हैं, फिर हम भगवान को भूल जाते हैं फिर हमें दूसरी डिटीज मिल जाती है, फिर हम दूसरी डिटीज के प्रति अटैच हो जाते हैं, फिर हम वहां से जाते हैं, फिर हमें दूसरी डिटीज मिलते हैं, फिर हम उनसे अटैच हो जाते हैं तो लेकिन बताया है कि जो उत्तम भक्त है वो अपने विशेष विग्रह से बहुत अटैच रहते हैं। फिर आगे लिखा है, और ऐसे भक्तों के लिए अगर भगवान उनसे थोड़ा भी आदान प्रदान करते हैं, या वो लोग थोड़ी भी भक्ति करते हैं, वो थोड़ी सी भक्ति या थोड़ा सा आदान प्रदान भी उनकी लाइफ में बहुत उच्च स्तर की भाव अवस्था लेके आ सकता है। जैसे यहाँ पे बताया कि शिव जी नृत्य कर रहे हैं, भगवान की पूजा कंप्लीट की और वो इतने एक्सटेसी में आ गए कि वो नृत्य करने लगे। और हमारा ऐसा नहीं होता है, हम रोज जप करते हैं, हम जप करके कभी एक्सटेसी में नहीं आए हम ना जप करते टाइम आते हैं, ना जप करने के बाद आते हैं जबकि जप का मतलब है कि वी आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद कृष्णा, बट फिर भी हमें कभी वो एक्सटेसी नहीं आती कि यस चैंटिंग चैंटिंग, ऐसा कभी नहीं होता। हमें बहुत सारे भक्तों की जरूरत पड़ती है अगर हमें भगवान के सामने नृत्य करना है तो, कि कोई अच्छा मृदंग बजाए, अच्छा करताल बजाए, अच्छी अच्छे सुर में कोई कीर्तन हो, तो फिर हम डांस करते हैं। हम अपने खुद की कीर्तन पे, खुद की चैंटिंग में हमें कभी एक्सटेसी नहीं आती। ये हम नियोफाइट है इसलिए फिर आगे बताया है, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं 5th कैंटो में, कि जहाँ पे नारद मुनि ने देखा कि शिव जी भगवान सॉरी हाँ, शिव जी संकीर्तन, भगवान संकर्षण का भजन करते हुए संकीर्तन में लीन है, उस टाइम ये श्लोक आता है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि हे प्रभु, केवल आप ही मुझे एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करना है। हे प्रभु, केवल आप ही ऐसे व्यक्ति है जिनकी पूजा की जा सकती है, क्योंकि आप ही परम भगवान है, सभी ऐश्वर्यों के सागर है। आपके चरण कमल आपके सभी भक्तों को सुरक्षा रक्षा प्रदान करते हैं। और
जिनको आप खुद That's संतुष्ट all. करते हैं अपना अलग अलग रूप, अपना अलग अलग अवतार लेकर। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को माया की जाल से फ्री करते हैं, अभक्त लेकिन फिर भी भौतिक जगत में जकड़े हुए रहते हैं, वो भी आपकी इच्छा से होता है। इसीलिए आप मुझे अपना शाश्वत दास के रूप में स्वीकार करें, ऐसा शिव जी बोल रहे हैं संकर्षण भगवान को। और वही संकर्षण भगवान की पूजा यहाँ पे शिव जी कैलाश में कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शिव जी कैलाश में रहते हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं। नहीं, कैलाश में भी होती तो हरि भक्ति ही है, वैकुंठ में भी हरि भक्ति होती है, गोलोक में भी हरि भक्ति होती है। फिर आगे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान शिव जो है वो भगवान कृष्ण के अवतार है, इसीलिए बहुत जगह ऐसा बोला गया है कि शिव जी में और भगवान हरि में कोई भेद नहीं है। और फिर आगे बोलते हैं कि भगवान शिव को आवश्यकता नहीं है भगवान संकर्षण की पूजा करने की, जिससे कि वो अपने आप को शुद्ध कर सके, क्योंकि शिव जी जो है वो कैलाश में जो शिव रहते हैं वो सदा शिव है, वो ऑलरेडी 3 गुणों के परे है। उनको जरूरत नहीं है 3 गुणों के परे जाने के लिए भगवान संकर्षण की पूजा करने की। लेकिन फिर भी भौतिक जगत के लोगों को ये सिखाने के लिए कि भगवान की भक्ति का रस क्या होता है, शिव जी ये पूजा करते हैं, ऐसा इसमें बताया है। फिर लिखा है कि ब्रह्मा जी भी भगवान के अवतार है, लेकिन फिर भी शिव जी और ब्रह्मा जी एक नहीं है। उन दोनों में बहुत भेद है, क्योंकि शिव जी का एक तत्व अलग है, शिव तत्व। और इसका मैसेज आया है। शिव जी का, हरे शिव जी, कृष्णा। वंदना माता जी अनम्यूट है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। 1 मिनट में म्यूट कर देती हूँ। मैं तुमको को होस्ट बना देती हूँ, अब तुम किसी को भी म्यूट अनम्यूट कर सकती हो। तो ब्रह्मा जी जो है वो भी भगवान के अवतार है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी और शिव जी में भेद है, क्योंकि ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं। कोई भी जीव ब्रह्मा बन सकता है, कोई भी जीव। उसमें बताया है, आगे आएगा कैसे बन सकता है। लेकिन शिव जी कोई नहीं बन सकता। लोग शिव जी की पूजा करके शिव जी के पार्षद बन सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, शिव लोक में रह सकते हैं, लेकिन कोई शिव नहीं बन सकता। वैसे ही जैसे कोई भगवान विष्णु नहीं बन सकता, लेकिन ब्रह्मा जी एक पोजीशन है। ब्रह्मा जी कोई भी बन सकता, कोई भी मतलब उसके लिए बहुत तपस्या चाहिए, हम नहीं बन सकते, हमें बनना भी नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी की पोजीशन है जो एक अधिकारित कोई भी जीव है वो ले सकता है। जैसे यहाँ पे बताया है कि एक जगह ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स में ऐसा बोला है कि वशिष्ठ मुनि जैसे जीव भविष्य में अपने ब्रह्मांड में, जिन ब्रह्मांड में वो रहते हैं वहां पे वो भविष्य में जाके ब्रह्मा बनेंगे। तो वशिष्ठ मुनि जैसे जीव ब्रह्मा बन सकते हैं। फिर भागवतम में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन एकदम स्ट्रिक्टली पूरी कठोरता के साथ करता है, विदाउट डेविएशन, उसमें थोड़ा सा भी डेविएशन नहीं आना चाहिए, और ऐसा वो कब तक करता है, 100 जन्मों तक, तब वो ब्रह्मा की पोस्ट को प्राप्त कर सकता है और शिवजी को के पास जाने के लिए एलिजिबल हो सकता है। मतलब शिवजी बन नहीं सकता, लेकिन शिवजी के पास जाने के लिए वो शिव को अप्रोच कर सकता है, और ब्रह्मा की पोजीशन लेने के लिए वो अधिकारी बन जाता है 100 जन्मों तक। हमारा तो एक एक दिन परफेक्ट नहीं होता है, 100 जन्म तो बहुत दूर की बात है। एक दिन परफेक्ट जाए तो भी बहुत बड़ी बात है कलयुग में। वही चीज यहाँ पे बताइए कि जीव जो है वो भगवान शिव बन नहीं सकता, लेकिन उनको ज्वाइन कर सकता है उनके धाम जाने में और उनके पार्षद बनने में। ओके, उसके बाद लिखा है कि शिव जी जिनको नारद मुनि ने शिवलोक पे देखा था, वो सबसे उत्तम उनकी पोजीशन क्या है कि वो वैष्णव है, प्लस वो शिव जी के साथ जितने उनके फॉलोअर्स थे वो सभी के सभी शिव जी की पूजा नहीं कर रहे थे, किसी और देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे थे, वो सभी के सभी अपने मास्टर, अपने स्वामी, उनके स्वामी कौन है, शिव जी। तो शिव जी भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे थे, तो शिवलोक में सारे के सारे शिव जी के पार्षद भी केवल विष्णु भक्ति ही करते हैं। ये प्रमाण है, हम बता सकते हैं लोगों को, बृहद भागवत अमृत। हाँ, और शिव जी उनको बहुत, उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, जैसे पार्वती जी को, कि वो अपन हैंड क्लैप कर रही थी, वो तालियां बजा रहे थे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें उनकी शुद्ध भक्ति से
आ रही थी, क्योंकि पार्वती जी है वो भी भगवान की शुद्ध भक्त है जो शिवलोक में रहते हैं। शिव जी है वो भगवान के शुद्ध भक्त है जो शिवलोक वाले शिव जी है वो। यहाँ पे जो शिव जी है वो शिव जी को तमोगुण स्वीकार करना पड़ता है प्रलय के लिए। और वो लोग शिव जी ऐसे जीवों को हैंडल करते हैं जो तामसिक होते हैं। इसीलिए शिव प्रभुपाद जी भागवत में बताते हैं कि यहाँ पे शिव जी पे कभी कभी स्लाइट टिंज ऑफ तमोगुण का प्रभाव आ जाता है, वो क्रोधित हो जाते हैं ऐसा। लेकिन शिवलोक में जो शिव जी है वो नहीं। तो अभी ये उन शिव की बात हो रही है जो भौतिक जगत की परे है। तो ये सब देख के नारद मुनि खुद एक्सटेटिक हो गए। कभी कभी हमें होता है कि हम किसी शुद्ध भक्त को देखते हैं जो भगवान को देख के बहुत एक्सटेसी में है, और उनको देख के हम बहुत एक्सटेसी में आ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, एंड वी जस्ट स्टार्ट क्राइंग एंड वी डोंट नो व्हाई वी आर क्राइंग। और हमें वो भाव आता है कि हम कुछ नहीं है, हम तुच्छ है, एकदम बेकार है, एकदम घटिया है। फिर भी हमें भगवान की कृपा से ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन करने का मौका मिला है, भगवान का दर्शन करने का मौका मिला है। और ऐसा कभी कभी हमारी लाइफ में होता है, वो हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर लिखा है कि नारद मुनि इतने उत्साह के साथ नृत्य कर रहे थे कि वो अ, दंडवत प्रणाम नहीं कर पाए शिव जी को। इसलिए उन्होंने केवल अपना गर्दन हिला के ऐसे उनको रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अपनी वीणा बजा रहे थे। तो ये एंट्री थी नारद मुनि की, स्ट्रॉन्ग एंट्री। हम इतना सब सुनते हैं, इतना सब पढ़ते हैं, तो भी हमारे अंदर वो सब आता ही नहीं है ना, वो सब भाव आते हैं। फिर हम थोड़ा पढ़ते हैं, आधे घंटे बाद हम सब भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। और शिव जी ऐसे ये ऐसे। लेकिन ये सारे भक्त ऐसे नहीं है, ये दे आर इन एक्सटेसी 24 आवर्स। वो 24 घंटे भगवान की एक्सटेसी में रहते हैं। हमारा भक्ति का पाथ इतना परफेक्ट है जो प्रभुपाद जी ने दिया है, इतना परफेक्ट है, लेकिन हमारे इतने सारे भक्ति में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इतनी सारी हमारी लाइफ में हमारे अनर्थ है जिसकी वजह से हम अटक वहीं पे अटक जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं लेकिन हम एक कदम आगे बढ़ते हैं या दो कदम आगे बढ़ते हैं तो एक कदम पीछे जाते हैं, हमारे अनर्थ हमको पीछे खींच लेते हैं। और हमारे अनर्थों के कारण हम भक्ति में जो स्वाद हमको आना चाहिए, क्योंकि भक्ति में कोई कमी नहीं है, हमारी प्रोसेस में कोई कमी नहीं है, प्रभुपाद में कोई कमी नहीं है, कृष्ण में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इतनी सारी कमियां हैं कि हमारे सामने वो भगवान ने पूरा एक्सटेसी का वो मटका पूरा रख दिया है प्रेम का, कि कम एंड टेक इट। बट हम वहां तक जा ही नहीं पा रहे हैं, हम पहुंच ही नहीं पा रहे। वो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग में आप आगे जाओ फिर पीछे जाओ, हमारी हमारी सिचुएशन ऐसी ही है। हम आगे जा रहे हैं लेकिन हमारे अनर्थ हमको पीछे खींच देते हैं, फिर हम पीछे चले जाते हैं, फिर मेहनत करके वहां तक पहुंचो, फिर वापस पीछे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है केवल श्रवण कीर्तन ये सब ठीक अच्छा है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ खुद के ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। इंटरनल कॉन्शियसनेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम इतना एक्सटर्नल हमारी भक्ति हो जाती है कि हमारा सब कुछ अच्छे से होता है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, और हम देखते हैं कि अरे वाह आज तो मैंने 10 घंटे, मेरी साधना 10 घंटे की है, मेरी सेवा 4 4 5 5 घंटे की, हमें ऐसा लगता है। बट इंटरनली हम पूरे उन 10 घंटों में कृष्ण से जुड़ ही नहीं पाते। तो इंटरनल, ये हमारे यहाँ पे एक डिवोटी है, यहाँ पे जिस टेम्पल में, कैंसर सिटी में, वो बार बार ये चीज पे फोकस करते हैं कि अगर आप इंटरनली साधना में, सेवा में भगवान से कनेक्ट नहीं हो तो आपको रस नहीं आएगा, और वो इतना ड्राई हो जाएगा कि आपको ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ और भक्ति में बहुत आनंद है और मुझे ये करना चाहिए, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। और हम बार बार वो ज्ञान का सहारा लेके अपने आप को भक्ति में लगाएंगे, लेकिन वो सेवा का जो सेवा या साधना से जो रस आना चाहिए वो रस नहीं मिल पाएगा। और जब वो रस नहीं मिलता उसका रीजन यही है क्योंकि हम भगवान से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। हम एक्सटर्नली करते हैं बट इंटरनली कनेक्शन पूरा टूटा हुआ है। अभी आपके मोबाइल में सिम कार्ड ही नहीं है और कान पे लगा के हेलो हेलो बोलते रहो तो कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि वो कनेक्शन ही एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो इसीलिए हर जो हम जो भी सेवा करते हैं, हम जो भी साधना कर रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्षण की कृष्ण दिस इज, ये सिर्फ आपके लिए है प्रभु, मैं जो कर रही हूँ उससे आप प्रसन्न हो ना, हम जो कर रहे हैं आपके लिए आप उससे प्रसन्न होना, सिर्फ आपके लिए है और कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर कोई उद्देश्य है तो प्लीज आप उसको निकाल दो, क्योंकि हम इतने बेकार हैं कि हमारे अंदर दूसरे उद्देश्य आएंगे, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ आपके लिए करें। तो प्लीज
आप ये सेवा स्वीकार करो। गुरु को प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज गुरु महाराज, हमारी कोई लायकात नहीं है, फिर भी आपकी कृपा से हमको सेवा मिली है, प्रभुपाद को प्रार्थना करो। तो तब कनेक्शन आएगा। लेकिन हम, मैं अपना बता रही हूँ, हम मतलब मैं मैं अपने एग्जाम्पल, क्योंकि जिसके पास जो है वो ही वो दूसरे को दे सकता है। मेरे पास बहुत सारे अनर्थ है, मैं आपको किसी को अनर्थ नहीं देना चाहती लेकिन मैं बता रही हूँ कि मुझ में कौन से अनर्थ है। तो हम सीख सकते हैं, दूसरे की गलती से सीख सकते हैं। तो शायद आप लोग मेरी, मुझसे सीख सको कि मैं, मुझे बहुत सारी, मुझ में ये सारे प्रॉब्लम्स है कि कभी कभी हम मंदिर जाते हैं, जैसे मैं पहले ऐसा करती थी। मंदिर में गए, प्रणाम किया, राधा गिरधर को, हे श्री श्री राधा गिरधारी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, प्रभुपाद की जय किया, 2 मिनट दर्शन किया और बाहर। कुछ भी इंटरनल कनेक्शन नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी की तरह के मुझे जाना है, भगवान को दर्शन करने हैं, भगवान को एक बार देखना है, और देख के आ गए। लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं। तो ये बहुत ड्राई हो जाता है। और वो चीज जब रेगुलर करते हैं तो फिर वो हैबिट बन जाती है। इसलिए ऐसा नहीं, आप टाइम दो भगवान के लिए। जब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको टाइम दो, क्योंकि कृष्ण हृदय में परमात्मा रूप में है। वो आपकी हर एक बात सुन रहे हैं। हम यहाँ बैठे बैठे बिना कुछ किए भी कृष्ण से कनेक्ट हो सकते हैं। भगवान ऐसे नहीं है कि हम, हमें फिजिकली ही करना पड़ेगा तभी कनेक्ट होंगे, नहीं। तो हमें हैबिट बनानी है कि हम हर सेवा में, हर एक्टिविटी में इंटरनली कृष्ण के साथ कनेक्ट हो, ताकि हमारा डिवोशन बहुत ड्राई ना हो। क्योंकि ड्राई डिवोशन में जीव भक्ति से चला जाता है। उसको कोई रस ही नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा? उसको फिर उसका रस दूसरी जगह आने लगता है, और दूसरी जगह उसको भौतिक रस मिल रहा है तो वो सोचता है भक्ति में रस नहीं है और यहाँ पे रस है, और वो होता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, अब आगे। अब नारद मुनि अभी तो दूर खड़े थे, दूर से ये सब बोल रहे थे अब वो शिव जी के थोड़ा पास गए। उन्होंने सोचा कि वो जाके शिव जी के चरणों से थोड़ी रज ले लेंगे। तो ये सोच के नारद मुनि शिव जी के पास गए। लेकिन जैसे ही नारद मुनि आए तो शिव जी शिव जी ने क्या किया, वो इतने भाव में थे, इतने कृष्ण प्रेम में थे कि उन्होंने उनको ऐसे जोर से खींच लिया और ऐसे सीधा आलिंगन कर लिया। मतलब नारद मुनि उनके चरणों में धूल लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन शिव जी ने उनको नीचे झुकने नहीं दिया और सीधा उनको खींच लिया और आलिंगन कर लिया, क्योंकि वो इतने कृष्ण प्रेम में थे और वो जानते थे कि नारद मुनि भी भगवान के परम भक्त है। फिर आगे लिखा है कि और फिर उन्होंने बिना कुछ सोचे नारद मुनि को बोला कि हे ब्रह्मपुत्र, ऐसा मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र, तो तुम क्या बोल रहे थे ऐसा। क्योंकि जब नारद शिव जी एकदम प्रेम अवस्था में थे, उस समय नारद मुनि ने उनको सब बोल दिया था जो ब्रह्मा जी ने उनके बारे में बताया था। तो अब शिव जी ने उनको खींचा और उनको पूछ रहे हैं कि अच्छा, तो तुम क्या बोल रहे थे ब्रह्मपुत्र, ऐसा करके। अब लिखा है कि फिर उन्होंने नारद मुनि जो भी बात कर रहे थे वो सब बातों को शिव जी ने सुना। और फिर उन्होंने अपना डांस जो कर रहे थे वो डांस उन्होंने बंद किया और वो एक जगह पे बैठ गए। फिर यहाँ पे लिखा है कि वो अपनी जो कुश का घास था, वो कुश कुश घास के जो आसन होता है उसके ऊपर बैठ गए, एकदम जो योग वाला पोस्चर होता है वो उसमें। और उनके थोड़े बहुत पार्षद उनके आजू बाजू में बैठ गए। फिर अ, भक्ति भाव के साथ नारद मुनि ने जो शिवजी, सर, नारद मुनि ने शिवजी के सामने जो पार्वती के प्राण धन है उनके सामने उन्होंने प्रणाम किया। और जो रुद्र मंत्र है वो रुद्र मंत्र का उनके सामने उन्होंने वो रुद्र मंत्र बोल के नारद मुनि ने शिव जी को प्रणाम किया। वो रुद्र मंत्र क्या है वो यहाँ पे सनातन गोस्वामी ने नहीं बताया। मे बी वो शायद मंत्र है, इसीलिए हर कोई उसको नहीं बोल सकता। इसलिए उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि रुद्र षडंक, षड अंगक, वो मंत्र है, वेदों में दिया है, और वो नमस्ते से स्टार्ट होता है, बस इतना उन्होंने बताया है। क्योंकि वैदिक मंत्र आजकल ट्रेंड है। वैदिक मंत्र कोई भी ले लेता है और कोई भी किसी भी वैदिक मंत्र का जप करने लगता है, लेकिन मंत्र का जप आप ऐसे कर ही नहीं सकते। वो मंत्र अगर परंपरा में नहीं है या गुरु के द्वारा नहीं दिया गया है तो वो मंत्र आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से कोई भी उनको वेदों में कहीं से भी कोई मंत्र लगा, हो ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब बहुत अच्छा है, तो कर लेते हैं। ये बहुत गलत है। इसीलिए कलयुग में महामंत्र दिया है, जिसको करना है जैसे करना है, किसी की जरूरत नहीं है, पूरा टाइम खाते पीते सोते जैसे करना है करो। फिर लिखा है कि नारद मुनि ने फिर शिव जी को ग्लोरीफाई किया
और उनको कहा कि इस ब्रह्मांड के जो परम नायक है वो आप है, और आप ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र है। यहाँ सब कुछ कह के सुना दिया नारद मुनि ने, और यहाँ पे एंड किया। अब आगे शिव जी, आगे अब, हाँ, अब आगे शिव जी क्या कर रहे हैं वो बताया है इसमें। लिखा है कि भगवान रुद्र जो वैष्णवों में सबसे उत्तम है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सर्व वैष्णव मूर्धन्यो। मूर्धन्यो मतलब चीफ, जो सबसे महान है, जो बेस्ट है। तो वो शिव जी जो भगवान विष्णु की भक्ति शुरू करने वाले हैं, या किसी शुरू करने वाले मतलब चार संप्रदाय में से एक संप्रदाय शिव जी से आता है, इसीलिए वो भगवान विष्णु की भक्ति की परंपरा की लीड है। तो उन्होंने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। जैसे ही नारद मुनि ने उनको सब बोला, तो तुरंत शिव जी ने ऐसे अपने कान बंद कर लिए और एकदम क्रोधित हो गए, और वो गुस्से में बोले। यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं वैष्णव नाम महेश्वर, मतलब सभी वैष्णवों में लॉर्ड महेश्वर शिव जी जो है वो बहुत परम है। वो बहुत महान वैष्णव है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति की शुरुआत करते हैं, परंपरा देते हैं, जिसको रुद्र संप्रदाय बोला गया है। और वो भगवान विष्णु के अवतार से ज्यादा, वो एक वैष्णव होने के नाते फेमस है। भगवान विष्णु के अवतार है वो, लेकिन उससे उसके लिए वो ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन वो एक वैष्णव है, उसके लिए वो ज्यादा फेमस है। यहाँ पे, यहाँ से अब शिव जी बोलना स्टार्ट करते हैं। श्री रुद्र उवाच ना जातु जगदीशो हम नापि कृष्ण कृपास्पदम परम तद्दास दासानां सदानुग्रह कामुकः। शिव जी बोल रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी नहीं हूँ, और ना ही मैं कृष्ण की कृपा का पात्र हूँ। मैं तो केवल एक, क्या बोल सकते हैं, कृपण जीवात्मा हूँ, जो हमेशा अ, भगवान कृष्ण के दास की कृपा को ढूंढता रहता हूँ। ऐसा लिखा है वहां पे कि कोई भगवान कृष्ण के सर्वेंट का सर्वेंट कोई मेरे ऊपर अनुग्रह कर दे, मैं हमेशा इसकी अभिलाषा रखता हूँ। इसलिए मैं भगवान कृष्ण की कृपा का पात्र नहीं हूँ। सोचो सोचो, शिव जी ऐसा बोल रहे हैं, और कितने हम्बल है वो, हम दे सोच भी नहीं सकते। सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि मैं केवल भगवान कृष्ण के जो सर्वेंट्स है उनकी कृपा का पात्र हो सकता हूँ, क्योंकि मैं, उसमें लिखा है वो भी मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के दास भी मेरे ऊपर कृपा कर सके। और क्योंकि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ, इसलिए मैं अभिलाषा करता हूँ, इच्छा रखता हूँ कि उनके सर्वेंट के सर्वेंट मेरे ऊपर कृपा करे। मतलब मैं लायक नहीं हूँ उनके सर्वेंट के भी, लेकिन इसीलिए मैं उनकी इच्छा रखता हूँ। हम इच्छा कब रखते हैं? जो चीज हमें मिलती नहीं है उसकी। तो शिव जी बोल रहे हैं मुझे उनके भक्तों की भी कृपा नहीं मिलती, तो फिर मैं भगवान की कृपा का पात्र में कैसे हो सकता हूँ? ऐसे शिव जी बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज बताते हैं आगे अपनी मदर को कि ऐसा सुनने के बाद नारद मुनि एकदम शॉक हो गए। ये शिव जी क्या बोल रहे हैं? फिर उनको लगा, नारद मुनि को, कि शायद उन्होंने अपराध कर दिया है। तो उन्होंने तुरंत शिव जी को ऐसा बोलना बंद कर दिया कि आप श्री कृष्ण के समान है, ऐसा बोलना उन्होंने बंद कर दिया, और वो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में आगे शिव जी को बोलना शुरू करते हैं। क्योंकि जैसे हम किसी को बोल दे ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रभुपाद को आके बोले कि आप ही कृष्ण है, तो फिर उनको रियलाइज हो प्रभुपाद की फिलोसफी क्या है, तो वो तुरंत उनको ऐसा होगा कि अरे नहीं, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, प्रभुपाद जी को ऐसा बोला। प्रभुपाद तो बोलते हैं एनीवन हु इज क्लेमिंग हिमसेल्फ टू बी कृष्णा ही इज रास्कल। तो तुरंत तो वो अम, क्षमा मांग के वो आगे बोलना स्टार्ट करे। वैसे ही नारद मुनि को लगा कि मैंने अपराध कर दिया, लगता है शिव जी को ऑफेंस, मतलब उन्होंने ऑफेंड ना ले लिया हो इसका कि मैंने उनको भगवान श्री कृष्ण के समान बताया है। अब आगे बोल रहे श्री नारद उवाचा सत्यमेव भवान् विष्णु और वैष्णवानां च दुर्गमां निगूढ़ां निगूढ़ां महिमा श्रेणीं वेति विज्ञापयत्यपि। अब नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है, जो भी गूढ़ वस्तुएं हैं भगवान विष्णु की, जो भी गूढ़ एकदम महिमा है, वैष्णवों की जो महिमा है, वो सब कुछ आप जानते हैं। अब वो टॉपिक चेंज कर दिया नारद मुनि ने। अभी तक ऐसा बोल रहे थे आप भगवान श्री कृष्ण हैं,
अब वो भगवान एज ए डिवोटी उनको ग्लोरीफाई करने लगे। और आप ये सारी महिमा को समझाने में, एक्सप्लेन करने में बहुत एक्सपर्ट है, नारद मुनि ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जब नारद मुनि को लगा कि उनको कृष्ण बोलना अपराध हो सकता है, तो उन्होंने सोचा चलो अब मैं कुछ और बोलता हूँ, कम से कम शिव जी इसको तो स्वीकार करेंगे कि हाँ, मैं एक वैष्णव हूँ और मैं भगवान की और वैष्णवों की महिमा को जानता हूँ और मैं उसको समझा सकता हूँ। तो ये सोच के नारद मुनि ने भी शिव जी को ऐसा बोला। फिर अतो ही वैष्णवाशिष्ट इष्यते त्वद् अनुग्रह कृष्ण कृष्णश्च महिमानं ते प्रीतो प्रीतो वितानुते अधिकम। आगे लिखा है कि जो सबसे उत्तम वैष्णव है, जो श्रेष्ठ वैष्णव है, वो आपकी कृपा की इच्छा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद भगवान श्री कृष्ण खुद आपकी महिमा को का विस्तार करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने आप क्या लिखा है ये और भगवान श्री कृष्ण भी आपसे ये बात को लेके बहुत प्रसन्न है, और वो भी आपकी महिमा का क्या बोल सकते हैं, विस्तार करते हैं। इस तरीके से बोला उन्होंने। और यहाँ पे लिखा सनातन गोस्वामी कि कभी कभी भगवान कृष्ण जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे शिव जी की महिमा का गुणगान हो, लोग शिव जी की महिमा को जाने। और कभी कभी खुद वो ऐसा करते हैं, या कभी कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव मतलब अपने किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा कृष्ण ऐसा करवाते हैं जिससे शिव जी की महिमा फैल सके। फिर लिखा है इतना बोलने के बाद फिर आगे बोलते हैं कि क्या आपको नहीं पता कृष्णा ने अपने कितने सारे अवतारों में आपकी पूजा की है, और कितनी बार शिव जी कृष्ण ने आपसे वरदान भी मांगा है और आपने उनको वरदान दिया है। अभी अभी नारद मुनि ये गिनवा रहे हैं। ऐसा कि देखो कृष्ण आपकी आपके ऊपर कितनी कृपा है कि वो आपकी पूजा भी करते हैं, और कितनी बार वो आपसे अः वरदान भी आपने कृष्ण को दिया है ऐसा। देखिए यहाँ नीचे बताया कि अलग अलग जगह पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग शास्त्रों में जहाँ शिव जी ने कृष्ण को वरदान दिया है ऐसा। अब आगे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि जैसे ही शिव जी ने ये सुना, तो शिव जी अपने आप को रोक ही नहीं पाए और तुरंत वो खड़े हो गए। वो बैठे हुए थे, अभी वो बैठ के आराम से सुन रहे थे नारद मुनि का, लेकिन जैसे ही ये सब बोला तो शिवजी अपने आप को रोक नहीं पाए, और उनको इतना लज्जित वो हो गए कि वो तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथों से नारद मुनि के मुंह बंद कर दिया, और बोला कि कभी भी ये बात दूसरी बात मत बोलना, क्योंकि ये मेरा अहंकार है। ऐसा अहंकार किस चीज को बोल रहा है कि मैंने कृष्ण को वरदान दिया है, और मैंने उन्होंने मेरी पूजा की है, तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब मेरा अहंकार है। इसीलिए नारद तुम दूसरी बार ऐसा मत बोलना, कभी ऐसा बोलना भी मत। अब सोचो कोई बोल रहा है, पहले शिवजी ने अपने कान बंद किए तो भी नारद मुनि बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, तो शिवजी तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने नारद मुनि का हाथ, सॉरी अपने हाथों से नारद मुनि का मुंह एकदम बंद कर दिया कि बस अब मत बोलना ऐसा। फिर उन्होंने बताते हैं कि उन्होंने बहुत जोर से और एकदम पूरे बोल्डली एकदम उन्होंने नारद मुनि को बोला कि देखो, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की शक्ति तुम देखो, ऐसा बोला है। फिर लिखा है इसमें कि अब वो भगवान के बारे में गिनवा रहे हैं कि सनातन गोस्वामी बताते हैं कि उनको जो लज्जा आ रही थी नारद मुनि के बोलने के बाद, उन्होंने उस लज्जा को एक तरफ रखा, और शिव जी ने नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर सुंदर जो अद्भुत लीलाएं थी उसके बारे में शिव जी उनको बताने लगे, जिसमें भगवान ने खुद बहुत सारी तपस्या की है, बहुत सारे उन्होंने ये क्या बोलते हैं प्रतिज्ञाएं ली है, ताकि वो अपने भक्तों के ऊपर कृपा दे सके, इसीलिए। तो अब शिव जी वो बता रहे हैं कि नारद मुनि को कि देखो मेरे भगवान जो है मेरे भगवान कितने महान है, उनकी जो गुण है, मेरे भगवान के गुण वो एक महान सागर की तरह बहुत गहरे हैं, और उसमें बहुत अनगिनत क्वालिटीज है मेरे प्रभु में। कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, मतलब नारद मुनि उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं और वो उनका मुंह बंद करके भगवान का ग्लोरिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं
ये सनातन गोस्वामी बताते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बस नारद मुनि का मुंह बंद किया और वहीं पे शर्म के मारे बैठे रहे, नहीं। उन्होंने उनका मुंह बंद किया और फिर लज्जा को एक तरफ छोड़ा और सोचा छोड़ो लज्जा को, हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और उन्होंने कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। फिर बोलते हैं कि मैंने बहुत बार उनके प्रति इतने अनेकों अपराध किए हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे रिजेक्ट नहीं करते, वो मेरी उपेक्षा नहीं करते, उन्होंने अभी तक मुझे स्वीकार करके रखा है। ऐसा शिव जी बोल रहे हैं। भगवान कितने महान है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। कृष्ण ही सो मर्सीफुल। हम खुद कितनी गलतियां करते हैं, कितनी बार हम भगवान को भूल जाते हैं, कितनी बार हम ट्राई करते हैं, हमारा मन इसमें लग जाता है, हम दूसरी एक्टिविटी में लग जाते हैं, हम कितनी बार दिन में भगवान को भूलते हैं, फिर भी ही इज रेडी टू एक्सेप्ट अस ऑलवेज, ऑलवेज। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जिस प्रकार से जो सागर होता है, समुद्र होता है, उसको मापना कि वो कितना गहरा है, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके सिर्फ मापना इतना डिफिकल्ट है, तो जो उसमें कूद के उसके नीचे तक पहुंचना, ये तो असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज कि जो सागर है वो एक ही जगह पे रहता है, वो इधर उधर हिलता नहीं है, और सागर का जो दूसरा किनारा है उसे कोई देख नहीं पाता। उसी तरीके से भगवान कृष्ण के जो गुण है वो अनगिनत है, जिसमें इतने प्रकार भगवान के गुण इतने महान है, भगवान इतने महान है, और सागर की तरह भगवान की गुणों की कोई सीमा नहीं है। जैसे सागर की कोई सीमा नहीं दिखती, वैसे भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है, वो बंधे हुए नहीं है। इसीलिए उन्होंने कंपेयर किया सागर के साथ। फिर वो लिखते हैं कि बहुत सारे शिव जी ने अपने आप को ऑफेंसिव बोला, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि शिव जी किसी को भी ऐसे वरदान दे देते थे, और ऐसा करके उन्होंने भगवान का ये किन प्रकार अपराध किया है। और कभी कभी ऐसा भी किया है कि वो खुद भगवान श्री कृष्ण को वरदान दे रहे हैं। जैसे बहुत बार कोई अस्त्र के लिए या तो फिर उनके पुत्र के लिए, बहुत बार रुक्मणी जी ने जैसे पूजा की थी काली माँ की शिव जी की, ऐसा करके। तो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उन्होंने वरदान दिया है और तब श्री कृष्ण को ये मिला है। तो ये सब सोच के वो अपने आप को बहुत, उनको लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर यहाँ सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भले ही यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज शिव जी ने गिनवाई है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को वरदान दिए हैं, और ये सोच के मुझे बहुत लज्जित हो रहा हूं मैं, क्योंकि ये मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि ऐसी दूसरे बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे अपराध थे, लेकिन शिव जी को इतनी पीड़ा हो रही थी कि वो सारे के सारे अपराध गिनवा ही नहीं पाए। लेकिन कृष्ण ने कभी भी भगवान शिव के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को कभी भी ऑफेंसिव नहीं लिया, कभी भी उसे अपराध नहीं माना, क्योंकि वास्तव में शिव जी जो भी करते थे वो हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को बढ़ाने के लिए, उसकी महिमा का गान करने के लिए ही करते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कभी भी शिव जी के किसी भी कार्य को ऑफेंसिव नहीं लिया। हमें भी नहीं लेना चाहिए। हम भी कभी कभी भागवतम में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आती है जिसमें हम देखते हैं कि या तो शिव जी से कुछ अपराध हुआ है, या कुछ ब्रह्मा जी से अपराध हुआ है, या तो फिर कभी जैसे भरत महाराज, हम कभी कभी बोलते हैं कि भरत महाराज कितने कैसे थे। भरत महाराज की हिरण के पीछे, एक हिरण के लिए उन्होंने भगवान को छोड़ दिया, एक हिरण से इतने आसक्त हो गए। तो हमें ध्यान रखना है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्लियर बताते हैं कि भरत महाराज भाव स्तर पे थे। कभी कभी भक्तों की लाइफ में, जो जो शुद्ध भक्त है, उनकी लाइफ में कोई ऐसे फॉल डाउन की इंसिडेंट होते हैं, वो भगवान की इच्छा से होते हैं, वो जीव की इच्छा से नहीं होते। लेकिन जैसे जय विजय का केस था, तो जय विजय का पतन नहीं हुआ कि वो लोग भगवान की इच्छा से जय विजय यहाँ पे आए। वैसे ही भरत महाराज भगवान की इच्छा से, भरत महाराज की आसक्ति वो हिरण के प्रति हुई, ताकि हमारे जैसे जीवों को ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत एस्टेब्लिश हो सके कि मृत्यु के समय जिस चीज से आसक्ति होगी, अगला शरीर उसका प्राप्त होगा। तो वो भगवान की लीला में उन्होंने भाग लिया। और अगर हम भरत महाराज को बहुत कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये हम बहुत बड़ा वैष्णव ऑफेंस करते हैं। तो हमें ना बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें हमारी छोटी बुद्धि से किसी भी को भी, क्योंकि जिनका नाम भागवतम में है दे आर वेरी वेरी एग्जॉल्टेड, हमारा नाम भागवतम में नहीं है और कभी होगा भी नहीं। तो
हमारी वो योग्यता नहीं है कि हम किसी भक्त को क्रिटिसाइज करें। भागवतम में हर एक स्टोरी हमारे सीखने के लिए है, ना कि क्रिटिसिज्म के लिए। लेकिन हमारी टेंडेंसी होती है, इसीलिए कभी कभी हम क्रिटिसाइज करते हैं। तो भरत महाराज को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि अगर उनको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको वैष्णव ऑफेंस लग जाएगा। तो इसलिए हमको केयरफुल रहना चाहिए। फिर जय विजय है, जय विजय भगवान के पार्षद है, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए वो यहाँ पे आए। और हम अगर बोलते हैं कि देखो वैकुंठ के द्वारपाल है, उनका भी पतन हो गया, वो भी नीचे गिर गए, तो दिस इज वेरी ग्रेट ऑफेंस। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए और सेम विद शिव जी। फिर परीक्षित महाराज आगे बोलते हैं कि जब नारद मुनि ने ऐसे देखा कि शिव जी एकदम भगवान की भक्ति में पूरे लीन है और भगवान की महिमा का गान किए जा रहे हैं, तो नारद मुनि ने तुरंत शिव जी के, जो क्योंकि शिव जी खड़े हो गए थे नारद मुनि का मुंह बंद करने के लिए, और वो खड़े खड़े ये सब बोल रहे थे, तो फिर तुरंत नारद मुनि शिव जी के पाँव में पड़ गए, उनके चरण उन्होंने पकड़ लिए नारद मुनि ने, और फिर उनको बिठाया और उनको खुश करने के लिए थोड़ा आराम से बोले, उनको बिठा दिया कि आप बैठ जाओ पहले। अब नारद मुनि बोल रहे हैं, अभी कितना टाइम, ये 15 मिनट है। नारद मुनि बोल रहे हैं आगे। नारद ने बोला कि आप भगवान, फिर से नारद मुनि वापस बोलने लगे। कि नारद मुनि भी रुक नहीं रहे हैं। उनको पता है शिव जी को अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो बोले जा रहे हैं। वो भी वैष्णव है। बोलते कि आप भगवान अच्युत को बहुत प्रिय है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उनका अपराध कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारे अपराध है, लेकिन वास्तव में भगवान उन चीजों को कभी भी अपराध के रूप में नहीं देखते। ऐसा करके नारद मुनि बोल रहे हैं। फिर लिखा है, अगर नारद मुनि बोलते हैं बाणासुर, बाणासुर भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त थे, और भगवान के साथ युद्ध किया था बाणासुर ने, बहुत सारे भुजाएं थी उनकी, हजारों भुजाएं। लिखा है कि बोलते हैं कि बाणासुर जो था वो बहुत संत लोगों को बहुत परेशान करता था। उसे अपनी भुजाओं की जो शक्ति थी उसके ऊपर बहुत अहंकार था। और उसने इसी के लिए उसने अनिरुद्ध को, अनिरुद्ध जो थे वो भगवान के पुत्र, हाँ, उनको बंदी बना लिया था। क्योंकि अनिरुद्ध जो थे वो बाणासुर की पुत्री से उन्होंने विवाह किया था, फिर बाणासुर की पुत्री अनिरुद्ध की पत्नी बाद में बनी थी। तो बोलते हैं कि वो बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़वा दिया था और कृष्ण के साथ युद्ध किया था। फिर लिखा है, लेकिन आप देखो, वो बाणा जो आपका भक्त था, जिसे आपने एक पुत्र की तरह माना था, वो मरने वाला था, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने भगवान को बोला इसीलिए भगवान ने उसको छोड़ दिया। बोल रहे आप, आपके कहने पे वो बाणासुर को भगवान कृष्ण ने नहीं मारा और छोड़ दिया। ये भागवतम में स्टोरी आती है कि शिव जी बोलते हैं कि प्रभु बस इसको मारो मत, और फिर भगवान कृष्ण उसके चार भुजाएं रख के उसको छोड़ देते हैं। फिर लिखा है तुरंत, एट वंस, मतलब बिल्कुल भगवान ने वेट नहीं किया। बोलते हैं आपके कहते ही तुरंत कृष्ण ने अपना क्रोध साइड पे कर दिया, और एकदम प्रसन्न होके भगवान ने बाणासुर को अपने जैसा रूप दिया, और अपने एक संगी, मतलब भगवान ने उसको अपना एक पार्षद बना दिया, जो देवी देवताओं के लिए भी बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। तो नारद मुनि बता रहे हैं शिव जी को कि देखो आपको कृष्ण कितना प्रेम करते हैं, कितनी कृपा है कि इतने बड़े असुर को भी आपके कहने पे भगवान श्री कृष्ण ने मारा नहीं, ऊपर से उसको अपना पार्षद बना दिया। तो इसीलिए आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की बहुत कृपा है। वही चीज जो ऊपर है उसका भागवतम का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। फिर आगे बोलते हैं कि जब वैष्णवों के जो शत्रु है, जैसे गार्गय, जो गर्ग ऋषि थे उनका जो पुत्र था वो गार्गय था, जो बहुत क्रूर था। तो लिखा है कि जो वैष्णवों का शत्रु है जैसे गार्गय, उसने भी जब बहुत तपस्या करके आपकी पूजा की, और फिर आपने उसको जो वरदान दिया, तो वो वरदानों में कोई कमी नहीं थी, पूर्ण वरदान आपने उसको दिए। तभी यहाँ पे बताया है कि जो गार्गय था वो यादवों के प्रति और पांडवों के प्रति बहुत ही द्वेषी था, लेकिन वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, और वो पांडवों से और यादवों से द्वेष करता था। तो बताया है फिर कि बृहद आरण्यक उपनिषद के अनुसार कि गार्गय जो था वो गर्ग ऋषि के
के पुत्र था, लेकिन उसको अपनी विद्या के ऊपर बहुत घमंड था। फिर लिखा है कि शिवजी की कृपा से गार्गय को एक पुत्र हुआ, लेकिन और वो ही जो था, वो क्या चाहता था कि वो पूरी की पूरी यदु डायनेस्टी को वो डिस्ट्रॉय कर सके। और ऐसा वरदान उसने मांगा था शिव जी से कि आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं पूरी की पूरी यदु डायनेस्टी, पूरे के पूरे यदु कुल का नाश कर सकूं। लेकिन शिव जी ने उस समय उनको क्या दिया कि तुम केवल यदुओं को डरा सकते हो, परेशान कर सकते हो, तुम उनके कुल का नाश नहीं कर सकते। फिर बताते हैं कि उसी तरह जो जयद्रथ था, महाभारत में आता है कि उसने बोला था कि मैं पांडवों को मार सकूं, तो तब भी शिवजी से ही वरदान मांगा था। और शिवजी ने क्या बोला कि नहीं, मैं तुमको ये वरदान तो नहीं दूंगा कि तुम पांडवों को मार सको, पर मैं एक तुमको वरदान दे सकता हूँ कि तुम किसी अर्जुन को छोड़ के किसी एक पांडव को रोक के रख सकते हो। तो ये हम देखते हैं, ये कौन सा टाइम पीरियड था, अभिमन्यु वाला। फिर जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, वो वाला। तो वो वरदान भी किसने दिया था? शिव जी ने दिया था। तो वो बता रहे हैं कि आपने इतनी बार ऐसा किया है, लेकिन फिर भी आप देखो कि कृष्ण फिर भी आप पे क्रोधित नहीं है। इसका मतलब आप कृष्ण की कृपा के कितने बड़े पात्र हैं, और कितनी बार ऐसी आपके सामने आए हैं कि जो आपके भक्त कृष्ण के विरुद्ध आपसे कुछ मांगते हैं और आप उनको नहीं देते हैं। ऐसा करके गिनवा रहे हैं यहाँ पे नारद मुनि। फिर लिख बोलते हैं आगे कि हालांकि चित्रकेतु और दूसरे ऐसे बहुत सब, चित्रकेतु और बहुत सारे मतलब कि दूसरे और भी ऐसी स्टोरीज हो सकती है, ऐसा कि उन सब ने भी आपको, जैसे भागवतम में आता है कि चित्रकेतु ने भगवान शिव जी का अपराध कर दिया था। अब इसके पीछे भी बहुत सारी डीप इंसाइट्स है कि एक्चुअली वो ऑफेंस नहीं था शिव, बट ठीक है, हम अभी इसके हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि चित्रकेतु ने आपको क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि जब शिव जी बहुत सारे ऋषि मुनियों को के सामने बैठे थे कैलाश में, तो उन्होंने पार्वती जी को अपने थाइज पे बिठा के रखा था। और शिव, जो चित्रकेतु थे, वो उस समय गंधर्व के उसमें रूप में थे, और वो अपने विमान से वहां से जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने पार्वती जी को अपने थाई पे बिठा के रखा है और सामने सब ऋषि मुनि बैठे हैं। तो उन्होंने वो हंस दिए थे कि अरे, आप ये क्या ज्ञान दे रहे हो, आप खुद तो स्त्री को बिठा के अपने पांव पे बिठा के रखा है आपने, और आप ऋषि मुनियों को क्या ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा मजाक में बोला था। तो उस समय भी वो बोलते हैं कि तब भी शिवजी आप क्रोधित नहीं हुए। और उस समय बताया है भागवतम में कि पार्वती जी क्रोधित हो गई थी, लेकिन शिवजी स्माइल कर रहे थे, क्योंकि शिवजी जानते थे कि चित्रकेतु भगवान के महान भक्त है। इसीलिए शिवजी बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए। और चित्रकेतु का पीछे डीप रीजन ये था कि चित्रकेतु चाहते थे कि जल्दी से वो, क्योंकि गंधर्व का जो आयु होता है वो बहुत लंबा होता है, इसीलिए चित्रकेतु बहुत लंबे समय तक वो शरीर में नहीं रहना चाहते थे। चित्रकेतु चाहते थे कि फटाफट उसका उनका ये शरीर खत्म हो और वो जल्दी से भगवान के धाम चले जाए, क्योंकि वो भी संकर्षण के भक्त थे और शिवजी भी संकर्षण के भक्त थे। तो इसीलिए उनको श्राप मिले, और श्राप मिल के उनको दूसरा कोई असुर का शरीर मिले, और वो फट 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 सब कुछ खत्म हो और वो भगवान के धाम चले जाए। इसीलिए चित्रकेतु ने इसीलिए ऐसा किया। और शिवजी क्रोधित इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो वैष्णव थे। तो नारद मुनि यही बोल रहे हैं कि क्योंकि आप भगवान के, इसमें क्या लिखा है, क्या भगवान के अंश के, भगवान हरि के अंश के सरेंडर डिवोटी थे, शरणागत भक्त थे, इसीलिए शिवजी आपके मतलब शिवजी चित्रकेतु के ऊपर क्रोधित नहीं हुए। तो ये प्लानरी पोर्शन मतलब वो भगवान शेष की बात हो रही है, शेषनाग की, मतलब वही संकर्षण। फिर आगे बोलते हैं कि एक बार तो सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपने ये इच्छा की कि आप शिवजी कृष्ण से महान बन जाए, लेकिन फिर आपने बहुत चालाकी से अपनी ये इच्छा को चेंज कर दिया, और फिर आपने ऐसा बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो आपका सबसे महान भक्त बनना है। ऐसा नारद मुनि गिनवा रहे हैं। तो इसकी स्टोरी पद्म पुराण में आती है यहाँ पे, कि जहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं कि जब मैं चाहता था कि मैं अपने अहंकार के कारण मैं ये चाहता था कि मैं भगवान श्री कृष्ण से भी महान बनूं, और मैं ऐसी इच्छा करने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने, उनको लगा कि
ये जो मेरा कार्य है वो बहुत ही अहंकारी कार्य है, इसीलिए उन्होंने फिर वापस कृष्ण को क्या मांगा कि नहीं, मैं सिर्फ आपका सबसे उत्तम कोटि का दास बनना चाहता हूँ। ये उन्होंने फिर प्रार्थना की। तो नारद मुनि यहाँ गिनवा रहे हैं कि आप कितने महान हैं कि आपने भगवान को प्रार्थना किया कि आप उनके सबसे उत्तम कोटि के भक्त बन सके। फिर बोलते हैं, और फिर जब आपने ये प्रार्थना की तो भगवान ने आपको और आपकी पत्नी दुर्गा देवी को मुक्ति देने की अथॉरिटी दी। इसलिए हम बोलते हैं कि शिव जी मुक्ति दे सकते हैं, यस दे सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि ये वरदान भगवान श्री कृष्ण ने दुर्गा देवी को और शिव जी को दिया था। जो वो मुक्ति, मतलब अपने किसी भी भक्त को अगर मुक्ति देना हो तो शिव जी और पार्वती जी देना चाहे तो दे सकते हैं भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान ने उनको ये ब्लेसिंग बेनेडिक्शन दे दिया है कि आप जिसको मुक्ति देना चाहे आप उनको दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा है, देखो अब आगे नारद मुनि बोलते हैं, देखो तो आपके पास ब्रह्मा, जो ब्रह्मा और दूसरे देवी देवता के लिए जो शक्तियां या जो ऐश्वर्य प्राप्त करना असंभव है, आपके पास वो सब कुछ है। लेकिन फिर भी आप ये सारे भौतिक सुख को त्याग करके एक पागल पागल व्यक्ति की तरह अवधूत के रूप में आप घूमते हैं, क्योंकि शिव जी के पास सब कुछ है। जो ब्रह्मा जी को, देवी देवताओं को चाहिए वो सारा ऐश्वर्य सब शक्तियां शिव जी के पास है, फिर भी शिव जी किसी चीज को नहीं रखते, फिर भी वो रहते तो अवधूत की तरह ही है। ना उनके पास घर है, ना वस्त्र है, ना वो बहुत सुंदर उसमें रहते हैं। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि देखो, भगवान ने आपको सब दिया लेकिन फिर भी आप अपने पास किसी वस्तु को नहीं रखते, आप एक अवधूत के रूप में रहते हो। आप हमेशा भगवान विष्णु के ध्यान, आप हमेशा भगवान विष्णु का जो भक्तिमय ध्यान है उसमें लगे रहते हो, और आप दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि आप कैसे हो, एकदम इनसेन, पागल पागलों की तरह आप दूसरे लोगों को लगते हो। फिर लिखा है कि वरना आपके अलावा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पत्नी और अपने पार्षदों के साथ एकदम नग्न अवस्था में भगवान के नाम पे, भगवान के नामों पे नृत्य करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोगों को लगता है कि आप एकदम पागल है। ऐसा नारद मुनि बोल रहे हैं। वरना अपने पार्षद और पत्नी के साथ कौन एकदम नृत्य, नग्न होकर नृत्य करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे नारद मुनि बोलते हैं, इसीलिए आज मैंने फाइनली आपकी जो शुद्ध भक्ति में आपकी जो कंट्रोल नहीं हो सकती ऐसी, मतलब एकदम क्या बोल सकते हैं, अनकंट्रोलेबल, ठीक है, अनकंट्रोलेबल का मीनिंग सबको पता है, कि आपकी जो उत्सुकता है, अनकंट्रोलेबल उत्सुकता जो है आपकी भगवान की सेवा करने की शुद्ध भक्ति में, वो आज मैंने फाइनली देख ली है। इसीलिए अब मुझे कोई भी शंका नहीं है कि कृष्ण आपको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा नारद मुनि बोले। फिर आगे बोलते हैं, अब मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि कृष्ण के प्रति आपका जो प्रेम है वो अ, कभी भी टूटता नहीं है। बस ऐसा नहीं है जैसा हमारा होता है, थोड़े टाइम कृष्ण को याद किया फिर भूल गए, फिर याद किया फिर भूल गए। मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट है, वो कभी टूटता नहीं है। और आपकी कृपा से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन श्री कृष्ण के प्रति प्रिय हो चुके हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो नारद मुनि यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि वो ये देख के बहुत प्रसन्न हुए नारद मुनि कि शिव जी जो है वो योग के बहुत बड़े स्वामी है, वो सभी आत्म संतुष्ट जो ऋषि मुनि है उनके स्वामी है, वो भौतिक प्रकृति के पति है। लेकिन फिर भी वो सारे जो एक जेंटलमैन जो होता है वो जैसा व्यवहार करता है, उसके सारे के सारे जो गुण होते हैं वो शिव जी ने छोड़ दिए हैं, और वो एकदम ऐसे अपनी मर्जी से कहीं भी नृत्य करते हैं और कहीं भी घूमते हैं। तो शिव जी का जो आंतरिक जो भाव था, वो बोलते हैं कि अगर वो कोई और करता तो उस व्यक्ति को 110%
पागल घोषित कर दिया जाता, उसको पागल व्यक्ति माना जाता। लेकिन नारद मुनि समझते हैं कि शिव जी का इस प्रकार का जो स्वभाव है वो केवल इसीलिए है क्योंकि वो एक बहुत महान वैष्णव है, और वो भगवान कृष्ण की भक्ति के कारण उनको जो रस प्रदान होता है, वो रस के कारण शिव जी ऐसा व्यवहार करते हैं। और लिखा है कि अगर कोई बहुत सीरियसली शिव जी की पूजा करता है, भजन करता है, भक्ति सिर्फ सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो शिव जी उसको अल्टीमेट गिफ्ट कौन सा देते हैं, उसको विष्णु भक्ति दे देते हैं। और इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में 10 प्रचेताओं की कथा आती है। वो 10 प्रचेता बहुत लंबे समय तक तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, और फिर शिव जी उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको रुद्र गीत, वो उस टाइम पे रुद्र गीत आता है, वो लोग रुद्र गीत मतलब शिव जी उनको देते हैं वो। और उसमें फिर उनसे प्रसन्न होकर शिव जी उनको फाइनली दे देते हैं कि ठीक है, अब मैं तुमको परम वस्तु प्रदान करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और शिव जी उनको विष्णु भक्ति दे देते हैं क्योंकि वो आचार्य है रुद्र संप्रदाय की। तो यहाँ पे अभी किसका बोलना खत्म हुआ? अभी पहले नारद मुनि बोले, फिर शिव जी बोले, फिर वापस नारद मुनि बोले। अब यहाँ पे नारद मुनि, अब शिव जी को बोल दिया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि अब शिव जी किसके बारे में बोलेंगे, पार्वती जी के बारे में, क्योंकि पार्वती जी भी पास में खड़ी है। वहीं पे शिव जी है और शिव जी के साथ ही पार्वती जी है। तो शिव जी को ग्लोरीफाई करने के बाद अब नारद मुनि किसको ग्लोरीफाई करेंगे? पार्वती जी को। और फिर पार्वती जी बोलती हैं और फिर शिव जी बोलते हैं, और फिर वो जो बोलते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु देवच नाम कि किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वैसे ओके, तो फिर ठीक है, चलो यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा। देख हरे दिन सब। कृष्णा दीदी। हाँ स्टे, हरे कृष्णा। दीदी मुझे ऐसा क्वेश्चन था कि माता पार्वती और माया देवी मतलब लाइटली डिफरेंस है या सेम ही है? सेम है, उनके एक्सपांशन से अलग अलग एक्सपांशन है। जैसे भगवान अपने अलग अलग कार्यों के लिए अपना अलग अलग एक्सपांशन करते हैं, वैसे ही दुर्गा देवी भी अलग अलग कार्यों के लिए अपना एक्सपांशन करती है, बट वो एक ही है। क्योंकि अभी देखना, हम आगे पढ़ेंगे जब नारद मुनि ये पार्वती जी से बात करेंगे, ये पार्वती जी एटर्नल है जो भौतिक जगत के परे रहती है। लेकिन नारद मुनि सारे पास टाइम्स गिनवाएंगे जो पास टाइम्स उनके एक्सपांशन ने यहाँ पे किए हैं। वैसे ही शिव जी के केस में शिव जी वहां पे रहते हैं सदाशिव, सदाशिव के रूप में। लेकिन यहाँ की सारी एक्टिविटी नारद मुनि ने उनको गिनवाई कि बाणासुर ने आपका भजन किया, फिर आपने ये किया वो किया, कृष्ण के साथ युद्ध किया, जरासंध को वरदान दिया। तो वो सब एक्सपेंशन, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि कोई पूजा कर रहा है, भगवान संकर्षण की पूजा कर रहे हैं, या तो फिर विष्णु की पूजा कर रहे हैं, हरि की पूजा, गोविंद की पूजा, नरसिंह देव की पूजा, बट अल्टीमेटली कृष्ण की पूजा होती है। वैसे ही शिव जी भी अपना एक्सपेंशन करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में एक्टिविटी के लिए, और पार्वती जी भी एक्सपेंशन करते हैं। दे आर वैष्णवस। यस दीदी। ओके चलो मैं एंड कर देती हूँ।